बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले सामीन कराम को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं कॉस्मेटिक्स एक्सपर्ट चैनल और मैं हूं मियां शहजाद। दोस्तों, सर्दियाँ चल रही हैं। सर्दियों में हर आदमी जो है अपने हाथों को खुश्की से बचाने के लिए लोशन का इस्तेमाल करता है। आप मुख्तलिफ़ किस्म के मॉइस्चराइजिंग लोशन इस्तेमाल करते होंगे और उन्हीं के इस्तेमाल से आप देखते होंगे कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल होना शुरू हो जाती है। आप अपने फेस पर लगाते हैं तो आपके फेस या अपने हाथों पर उसको लगाते हैं तो आपके जो हाथ हैं, जो हैंड हैं, वो भी जो ब्लैक ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका क्या सलूशन है, इसके मतलब आज की वीडियो है। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा और इंशाल्लाह आपका ज़रूर इसमें फ़ायदा होगा आपको। तो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को देखते रहें। और वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को ये जो है कॉस्मेटिक्स एक्सपर्ट चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट में आने वाली हमारी जितनी भी वीडियो हैं वो आपको मिल सकें। तो चले आते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी परेशान हैं कि आपने मुख्तलिफ़ किस्म के लोशन वगैरह का इस्तेमाल किया है और उससे आपकी स्किन, आपके हैंड, आपका फेस जो है वो डल होना शुरू हो गया है, वो बहुत ज़्यादा डल हो रहा है और उस बहुत ज़्यादा या ब्लैक हो गया है, तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, मैं खुद भी जो है अपने हाथों को और अपने फेस को जो है वो खुश्की से बचाने के लिए, अपने आप को मॉइस्चराइज रखने के लिए एक क्रीम का इस्तेमाल करता हूँ जो कोल्ड क्रीम है। वैसे तो कोल्ड क्रीमें मार्केट में काफ़ी सारी मिल जाती हैं, लेकिन एक अच्छी क्रीम है जो कि आप लोगों को दिखलाता हूँ अभी वीडियो में। जी दोस्तों, जो मैं ख़ुद भी इस्तेमाल कर रहा हूँ और आप लोगों को भी दिखलाने वाला हूँ, आप लोगों को भी बताने वाला था, वो ये वाली वीडियो के अंदर आपको क्रीम नज़र आ रही होगी। निविया वालों की सॉफ्ट टच सॉफ्ट जो है ये वाली मॉइस्चराइजिंग रखने के लिए क्रीम है। दोस्तों, ये सर्दियों के इस्तेमाल के लिए है, यानी कि निविया वालों की जो है सर्दियों में लगाने के लिए ये क्रीम है। वैसे तो आप लोगों ने शायद निविया वालों की दूसरी क्रीम भी इस्तेमाल की होगी जो कि नीले कलर की होती है और उसमें मुख्तलिफ़ पैकिंग होती हैं, मीडियम, स्मॉल, लार्ज। वो वाइटनिंग क्रीम होती है, जबकि ये वाली होती है, ये कोल्ड क्रीम होती है निविया वालों की। दोस्तों, निविया वालों की ये जो ब्रांड है ये मेड इन UAE है, यानी कि मुत्तहदा अरब अमारात है। UAE, ये मेड बाय UAE है और इसका ये फ़ायदा है कि ये आपके हाथों को या आपके फेस को जो है वो ब्लैक नहीं होने देगी। ये आप इसको एज ए लोशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एज ए क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आपको डबल फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की यही कंप्लेन रहती है। शॉप पर आकर भी बहुत सारे कस्टमर इसी चीज़ की कंप्लेन करते हैं कि लोशन लगाते हैं, केयर हनी लोशन लगाते हैं या कि वैसलीन लोशन लगाते हैं तो जो हैंड है वो ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। थोड़े दिन पहले एक मेरा बहुत प्यारा भाई था, हमारा उनके साथ काफ़ी अच्छा ताल्लुक़ था, तो मैंने जो था उनको लोशन दिया, वैसलीन लोशन हेल्थी वाइट। तो कुछ दिन बाद आया तो उसने कहा कि मेरे जितने भी बच्चे हैं उनको ये लगाया है लोशन है, तो वो सारे के जो कलर है ना वो चेंज होना शुरू हो गए हैं। यानी कि सर्दियों में अक्सर लोशन यही प्रॉब्लम करते हैं कि आपको जो है जिस तरह की आपकी स्किन होती है, जिस तरह के आपका कलर होता है, उसको जो है वो डल करना शुरू कर देते हैं, डल सा हो जाता है और इसके साथ साथ जो आपका कलर है वो ब्लैक सा भी लगना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे लोग जो है वो लोशन की वजह से परेशान होते हैं कि लोशन को छोड़ें, इसके साथ क्या करें कि आपकी जो जल्द है, आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल नरम मुलायम रहे, वो सर्दियों में खुश्की से भी बचे और आपका जो स्किन है वो ब्लैक भी ना हो। तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्रीम है दोस्तों, मैं ख़ुद भी इसको यूज़ करता हूँ। मैं दिखला देता हूँ यहाँ पर आपको निकाल कर कि ये डब्बी बिल्कुल खाली है, खाली होने के करीब है और ये मैंने खुद ही यूज़ की है अपने घर में। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी आपको इसका टेक्सचर दिखा देता हूँ कि ये इस तरह की होगी, काफ़ी थिक सी है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है थिक सी के मसलन के जिस तरह के बीबी क्रीम होती है या कि दूसरी कोई लोशन वगैरह बहुत ज़्यादा थिक होता है, इस तरह का नहीं है, मामूली सा है। बहुत अच्छा इसका
स्मेल वगैरह इसकी फ्रेगनेंस जो है वो भी बहुत प्यारी है। और यहाँ पर देखते हैं कि ऐसे लगाने के बाद आपको जो है ये तकरीबन काफ़ी अरसे तक जो है आपके हाथों को इसी तरह जो है मॉइस्चराइज रखेगी, आपको जो है खुश्की का एहसास नहीं होने देगी। तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। कीमत की बात रहेगी तो कीमत थोड़ी सी है, इसकी ज़्यादा इतनी भी ज़्यादा नहीं है। ये आपको 320 रुपये से लेकर 350 रुपये के यूज़ मिल जाएगी किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से। एक बात और यहाँ पर बतलाता चलूँ दोस्तों कि कुछ लोग कहते हैं कि आप एग्जैक्ट जो है यानी कि जो है एक फ़िक्स कीमत नहीं बताते हैं कीमतों चीज़ों की। तो फ़िक्स कीमत मैं इसलिए नहीं बता सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे शहर जो होते हैं उनकी उनकी जो कीमतें होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। उनकी कीमतें मुख्तलिफ होने की एक वजह है। वो क्या वजह है दोस्तों? जैसे कि लाहौर से कोई शहर मुल्तान है, उसका जो है बिल्टी का ख़र्चा वो अलग होता है, पेशावर का ख़र्चा अलग होता है, फैसलाबाद है यहाँ पर बिल्टी का ख़र्चा अलग होता है। तो ये सारा इसी के ऊपर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारा फैसलाबाद से एक बिल्टी का ख़र्चा 100 रुपये आता है एक कार्टन का, तो एक कार्टन के अंदर अगर ये 100 पीस है तो सब पर ये डिवाइड होगा ख़र्चा। अगर पेशावर का इसमें 500 रुपया खर्चा आ रहा है तो ज़ाहिर बात है वो 500 इसी के ऊपर डिवाइड सारा जो है वो डिवाइड करके फिर इसकी कीमत वो जो है निकालते हैं शॉप वाले। इसीलिए मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ कीमत होती है। इसलिए मैं जो है ये राउंड बाउ आपको जो है ना कीमत बताता हूँ, एग्जैक्ट मुकम्मल कीमत नहीं बताता कि ये कितनी इसकी कीमत होगी। इसलिए थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, 20-30 रुपये तक फ़र्क आ जाता है और बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं होता है जो कीमतें मैं बतलाता हूँ। लेकिन अक्सर मुझसे कई दफ़ा मुझे मैसेज आता है कि भैया ना आपने कीमत वीडियो में ये बतलाई थी, जबकि ये कीमत यहाँ पर ये कीमत मिल रही है। और एक और भी गलती यहाँ पर होती है कि अक्सर आप अगर वीडियो देखते हैं तो हो सकता है कि आप आज से 6 मंथ पहले वाली वीडियो देख रहे हों। पहले इसकी जो है वो आप लाजमी इसकी डेट चेक कर लिया करेंगे, ये कौन सी डेट को जो है वीडियो अपलोड हुई है। और आप उसके अगर 6 मंथ बाद देख रहे हैं तो सारी बात है उसका चेंज भी हो सकती है उसकी कीमतें। तो ये वाली बात ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा। और लास्ट में एक गुजारिश करना चाहूँगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूँ अपने दूसरे चैनल की जो कुक से रिलेटेड है, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और उस पर जाकर वो उन लोगों की ज़रूर हौसला अफजाई कीजिएगा जो उसमें वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। और किसी किस्म की भी कुक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए हो तो वो आप उनके कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।